Hello dear students, my name is Hemlata, Faculty of Physics at Akash Institute. I welcome you all in today's video. And in today's video, we will look into the numericals related to the mirror formula. पिछली वीडियो में हमने साइन कन्वेंशंस किए थे और आज उन्हीं साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स. So here we have the first question. It says for the diagram shown according to the new Cartesian sign convention. New Cartesian sign convention वही sign conventions हैं जो अभी हमने डिस्कस किए. The magnification of the image formed will have the following specifications. तो हमें यहाँ पे क्या देखना है? That what are the characteristics of the magnification of the image formed here? कि यहाँ पे जो भी image बनी है उसके magnification के क्या characteristics होंगे? So first of all, let's look into the mirror. कौन सा mirror है ये? Concave mirror. And where is the object placed? It is placed between this pole and focus. ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में प्लेस हुआ है और ये देखते ही आपको स्ट्राइक कर जाना चाहिए दैट यस हियर द इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. कॉन्केव मिरर के साथ सिर्फ यही एक ऐसा केस है जहां पे इमेज कैसी फॉर्म होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. सो द इमेज विल बी फॉर्म्ड समवेयर हियर. कुछ इस तरह की आपकी इमेज फॉर्म होगी. लेट्स से इट इज ए प्राइम बी प्राइम. अब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज याद होने चाहिए दैट यस इस केस में इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड. क्लियर. अब हमने बोल दिया इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो मैग्निफिकेशन ऑब्वियसली आपका कैसा होगा? पॉजिटिव. इसी के साथ मेरा ऑप्शन 3 और 4 तो क्या हो गया? एलिमिनेट, क्योंकि ये कह रहे हैं कि साइन ऑफ मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव विच इज नॉट द सिनेरियो हियर. अब बात करते हैं कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी? ये लेस देन 1 होगी या मोर देन 1 होगी? सो अभी हमने देखा कि ये इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड ऑल्सो दी एनलार्ज्ड इमेज. ये कैसी इमेज है आपकी? एनलार्ज्ड इमेज है. एनलार्ज मतलब बड़ी. दैट मीन्स हियर द वैल्यू इज मोर देन 1. आपकी वैल्यू कैसी होगी? मोर देन 1. दैट मेक्स द सेकेंड ऑप्शन एज द करेक्ट ऑप्शन. So for this question, the correct option is option number 2. And yes, ये क्वेश्चन आपके PYQ में से आया है. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. Now let's look into the next question. So in the next question, we have a numerical which says an object of height 4 centimeter. So this is the height of object which will always be positive. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव. डजंट मैटर कि कौन सा आपका मिरर है. केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर. सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच विल ऑलवेज बी नेगेटिव इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ मिरर. पढ़ा था ना हमने, डजंट मैटर कॉन्केव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव. फ्रॉम द पोल ऑफ डाइवर्जिंग मिरर. अब इसने मिरर का डायरेक्ट नाम नहीं दिया, उसने कहा मिरर कैसा है आपका? डाइवर्जिंग मिरर. डाइवर्जिंग मिरर मतलब वो मिरर जो रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करे. एंड उस मिरर का नाम क्या है? यस, इट इज द कॉन्वेक्स मिरर. सो अगर आपको पता है कि डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो फर्दर इट इज सेइंग इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर. और हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव. सो इट विल बी प्लस 10 सेंटीमीटर. देन वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ इमेज. हाइट ऑफ इमेज इज अननोन टू अस. कैसे फाइंड करेंगे? व्हाट शुड बी द अप्रोच? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे पता है. अगर हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो मुझे मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए. और मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है -v अपॉन u. और v की वैल्यू मैं u और f की वैल्यू से निकाल सकती हूं. सो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला से मैं v यानी कि इमेज डिस्टेंस फाइंड करूंगी, फिर उसकी वैल्यू पुट करूंगी मैग्निफिकेशन में और वहां से फाइंड करूंगी हाइट ऑफ इमेज. क्लियर? सो लेट्स सॉल्व इट. व्हाट डज द मिरर फॉर्मूला से? इट सेज
1 upon V plus 1 upon U equals to 1 upon F. This is the mirror formula. Values put कर लो simply. V unknown है, U कितना है 30, कन्वेंशन के हिसाब से -1 upon 30 equals to 1 upon 10. Now we'll solve it for V. So it will be 1 upon 30 plus 1 upon 10. LCM आएगा आपका 30. So न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 1 plus 3 that is 4 by 30. और you can say V equals to 30 by 4 which is further equal to 15 by 2 and we can say it is 7.5 centimeter. So this is the value of image distance. Image distance की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7.5 सेंटीमीटर. हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था हाइट ऑफ इमेज. सो वी नो दैट मैग्निफिकेशन इज height of image to the height of object which is further equals to minus V upon U. So height of image is unknown to me, so it will be equals to minus V upon U, that is minus 15 upon 2 upon क्या आपके पास U, और U क्या आपका -30. तो ये वाला माइनस आया आपके फॉर्मूले की वजह से और ये वाला माइनस है आपके साइन कन्वेंशन का. इनटू क्या होगा आपका यहाँ पे ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज 4 सेंटीमीटर. एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट द आंसर एज 1 सेंटीमीटर. सो दिस इज द फाइनल आंसर जो मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था, दैट व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज. सो इट इज 1 सेंटीमीटर विच इज लेस देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. दैट इंश्योर्स कि मैंने ये क्वेश्चन सही सॉल्व किया है. क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा आपके वर्चुअल इरेक्ट इमेजेस के साथ डिमिनिश्ड इमेज भी बनाते हैं. क्योंकि इमेज डिमिनिश्ड बनाते हैं तो हाइट ऑफ इमेज हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या आएगा, कम. एंड ऑब्वियसली क्योंकि वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाते हैं तो हाइट ऑफ इमेज भी आपका आया पॉजिटिव और v दैट इज इमेज डिस्टेंस भी आपका आया पॉजिटिव. सो दिस इज ऑल अबाउट द गिवन क्वेश्चन. नाउ लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हियर यू कैन सी दैट वी हैव एन ऑब्जेक्ट जिसकी फिर से हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर. सो यस हियर ऑल्सो द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर is placed 25 centimeter, that means U is minus 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. concave mirror के लिए focal length मेरा कैसा होता है negative. Now further it is saying at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image. दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, हमें फाइंड करना है V. अब देखो कैसे पता लगा यहाँ पे V फाइंड करना है, या कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे इमेज का नेचर क्या है, इज इट वर्चुअल एंड डायरेक्ट और रियल एंड इन्वर्टेड. सबसे पहले तो सिंपली आप ये दोनों वैल्यूज को अगर मिरर फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको वहीं से पता लग जाएगा V के साइन कन्वेंशन से दैट वेदर द इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट और रियल एंड इन्वर्टेड, बिकॉज इट इज द सिनेरियो विद द कॉनकेव मिरर. और कॉनकेव मिरर दोनों तरह की इमेजेस बनाता है. बट अगर आप ये स्टेटमेंट ढंग से पढ़ो तो वो क्या कह रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड. दैट मीन्स इमेज मुझे कहाँ ऑब्टेन करनी है, स्क्रीन पे. जहां पे स्क्रीन होगी उसी पे इमेज बनेगी और स्क्रीन पे सिर्फ रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस बनती हैं. दैट मीन्स मुझे यहां से ये कंफर्म हो गया कि मेरा नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है. सो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी तो V की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए. अगर नहीं आई दैट मीन्स हमने कोई गड़बड़ की है. क्लियर? सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. मिरर फॉर्मूला अगेन 1 upon V plus 1 upon U equals to 1 upon F. V is unknown to us. The value of U is 25. साइन कन्वेंशन की वजह से हो गया -25 is equal to 1 upon F, that is -1 upon 15. Next 1 upon V equals to 1 upon 25 minus 1 upon 15. So again 1 upon V equals to LCM क्या आएगा आपका 75. So 25
3s are and 15 5s are. So V will be equal to -75/2 सेंटीमीटर. V हमारा नेगेटिव आना ही था क्योंकि इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड. सो यस, वी आर डन विथ फर्स्ट पार्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है मेरा, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज. दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ इमेज. और ये हाइट ऑफ इमेज भी मेरी नेगेटिव ही आनी चाहिए. क्यों? क्योंकि मेरा V नेगेटिव आया, क्योंकि मेरी इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड. सो अगेन, magnification is the ratio of height of image to the height of object, which is further equal to minus V upon U. That means height of image will be equals to minus V upon U into height of object. अब V की वैल्यू देखो -75/2, तो ये एक माइनस फॉर्मूले का, ये V का अपना माइनस, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस. सो इट विल बी 75/2 अपॉन U. U कितना है, -25 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर. अब 25 3s आर एंड 2 2s आर. ये माइनस का साइन भी हमारे पास है, तो हाइट ऑफ इमेज आ गई -6 सेंटीमीटर. सो विद दिस थिंग वी हैव सॉल्व्ड द सेकेंड पार्ट ऑल्सो. हाइट ऑफ इमेज इज -6 सेंटीमीटर. लास्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस. सो इस केस के लिए आप रे डायग्राम बनाओ. कैसे बनेगा? सबसे पहले अगर आप देखो तो फोकल लेंथ है 15. दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, फोकल लेंथ का डबल. रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर. ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर. और उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलूंगी मैं, 30 सेंटीमीटर वाले पॉइंट को क्या बोलूंगी मैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब ऑब्जेक्ट देखो रखा है 25 सेंटीमीटर पे. दैट इज समवेयर बिटवीन 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. दैट मीन्स हियर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. F और C के बीच में रखा है आपका ऑब्जेक्ट. तो ऐसे केस में इमेज कहां बनती है, इमेज बनती है बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. इमेज आपकी बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे. और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड. एंड इफ आई टॉक अबाउट द साइज ऑफ द इमेज, देन यस इट विल बी एनलार्ज्ड. या तो आप एज इट इज केस याद रख लो, या तो अगर आप न्यूमेरिकल पे देखो तो हाइट ऑफ इमेज क्या है, -6 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, 4 सेंटीमीटर. तो यहीं से पता लग रहा है इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो इमेज का नेचर या फिर इमेज का साइज कैसा होगा, इट विल बी एनलार्ज्ड. सो इसी के साथ आप रे डायग्राम भी बना सकते हैं. यू नीड टू प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड C. एंड विद दिस डिस्कशन वी हैव कंप्लीटेड दिस वीडियो. So hope you all have understood about today's concept. Now I will see you in the next video. Till then, take care, goodbye and thank you.